हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा कि 8 तारीख को केरला हाई कोर्ट में जो आपका जीएसटी है उस पर सुनवाई हुई थी और हमसे थोड़ा सा लेट हो गया ये, और इसकी फिर कल यानी 10 तारीख को सुनवाई है और 10 के बाद ही केरला हाई कोर्ट में समर वेकेशन होने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या हुआ, क्या अपडेट है वो आपको बता देता हूँ मैं। तो ये लेटर भेजा था किसको, केवी आचार्य जी को और जॉइंट कन्वीनर को सीवीपीआरए को, और एडवोकेट साहब ने श्री बी के प्रसाद जी ने। ये बी के प्रसाद जी का ये लेटर है, यहाँ पर इनके दस्तखत हो रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही और मुझे लगता है कि इस खोज से अब जीएसटी माफ करना पड़ेगा पेंशनर्स का। उन्होंने कहा कि जो ग्रुप है, ग्रुप वर्ड सीमेंटिकली, यानी ग्रुप जो है इसका अर्थ तो शाब्दिक अर्थ इसका केवल ग्रुप है, इसका शाब्दिक अर्थ केवल ग्रुप है, लेकिन जो पॉलिसी ली जा रही है जिन लोगों के पैसों से, वो ग्रुप नहीं है, वो इंडिविजुअल है। यानी इंडिविजुअल से पैसा कटता है और उसका ग्रुप बन जाता है। जैसे यहाँ इंडिविजुअल है और इस इंडिविजुअल यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, ये ग्रुप बन गया, सबसे आकर ये ग्रुप बना। और इस ग्रुप पे जो पैसा इकट्ठा होता है बैंक अकाउंट्स में, यानी बैंकों के अकाउंट, यहाँ ग्रुप बनता है। लेकिन इंडिविजुअली ये तो सारे के सारे जितने मतलब 500 पेंशन हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, तो उनके हर अकाउंट से पैसा कट रहा है। और जब पैसा कट रहा है तो वो इंडिविजुअल है, लेकिन पैसा जब जमा हो जाता है वो ग्रुप बन जाता है। और ग्रुप के माध्यम से जो पॉलिसी ली जाती है, हम समझ गए, वहाँ बनता है ग्रुप, वहाँ से नहीं बनता ग्रुप जहाँ। तो इसका मतलब ये हो गया, जहाँ से एक ग्रुप बनता है वो है जीएसटी देने के अधिकारी। मुझे लगता है ये जो डिफरेंशिएशन किया है कोर्ट ने, ये बैंकों पर गाज गिरने वाली है। जीएसटी बैंक भुगतेंगे, न कि इंडिविजुअल। देखो दोस्तों क्या होता है, ये मेरा लीगल इंटरप्रिटेशन है। अब आगे जज बैठे हुए हैं, उनमें ज़्यादा इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो कहते हैं, टुडे द डिवीजन बेंच मेड एन ऑब्जर्वेशन दैट द वर्ड ग्रुप इन अवर ग्रुप पॉलिसी कैन बी टेकन इन द सीमेंटिक सेंस ओनली। ग्रुप पॉलिसी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शाब्दिक अर्थ उसका ग्रुप है। लेकिन द बेंच फर्दर ऑब्जर्व दैट इफ क्लियरली रेफर्स टू इंडिविजुअल, लेकिन बेंच ने कहा कि ये केवल इंडिविजुअल को रेफर करता है हु आर इंश्योर्ड, जो इंश्योर हो चुके हैं। द अपील्स आर एडजन टूडे आफ्टर टुमारो, और ये 10/4/2024-26 के लिए कर दियो। ये डिवीजन बेंच का वो है। अब वो ये आशा कर रहे हैं, आगे जो लिख रहे हैं ये, कि भाई 10 तारीख को फैसला हो पाता है नहीं होता है, बाद की बात है, हो सकता है समर वेकेशन के बाद हो। लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन इन्होंने यहाँ पे किया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तो मैं क्या बताऊँ इसको, वो यही बता रहे वकील साहब, हो सकता है 10 तारीख फैसला हो भी जाए और फैसला नहीं भी हो। मुझे लगता है फैसला नहीं होगा, क्योंकि इसमें और ऑब्जर्वेशन इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, और इंटरप्रिटेशन होगा, क्योंकि कोर्ट को और इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। और एक बात निश्चित हो चुकी है कि जब आपका पैसा कट रहा है और जिसके बदले आपको पॉलिसी मिल रही है, वो ग्रुप नहीं है। ग्रुप वहाँ बनता है जब पैसा इकट्ठा होता है। पैसा इकट्ठा होता है किसी बैंक के अकाउंट में जाकर, वहाँ से पैसा का भुगतान होता है। डायरेक्टली इंडिविजुअल के अकाउंट से पॉलिसी के लिए पैसा नहीं जा रहा है। यदि डायरेक्टली जाता तो जीएसटी देने के अधिकारी हैं, और डायरेक्टली नहीं जा रहा है, कहीं इकट्ठा हो रहा है, तो फिर उसके बाद पता चलेगा इसका जीएसटी कौन देगा, या तो माफ होगा या फिर बैंक देंगे। ये मेरा अनुमान है। और तो मैं क्या करूँ, ये आचार्य जी दस्तखत हैं, सुपरवाइजर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके लिए काफ़ी दिन से लोग परेशान थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।